गीत में कुछ नहीं था, केवल आप बौखला गए हैं। जय हो। जवाब दिया जाता है। हाँ। अब आप जैसे सीनियर कलाकार को यह बताया जाए कि जवाब कैसे दिया जाता, तो मुझे शर्म आती तुम्हें बताने में। जय हो। जवाब की बात तब है कि जहां सवाल हो जवाब वहीं से निकल आए। ये बात भले कमजोर निकले लेकिन निकले वहीं से। हाँ। लालमन जी आप भटकते रहे जवाब में। वाह। जवाब का रियल अगर दिखा जाए, निचोड़ दिखा जाए तो निचोड़ शून्य होगा। क्या बात है। शून्य। जय हो। ये कैसेट बन रही है, हमेशा सुना जाएगा। हाँ। देख लेना घर में जाके सुनना, तुमको सुन के ही शर्म आएगी। जय हो। तुम क्या जवाब दे के आए थे। बहुत बढ़िया। जय हो। ओ 40 मिनट का समय, जय हो। 55 में समाप्ति। 2-4 मिनट यहाँ वहाँ हो जाए तो क्षम होते हैं लालमन जी। जय हो। 1.5 गुना समय क्षम नहीं होता है। हाँ। और समय आपका बौखलाने में निकल गया। क्या बात है। शेरबाजी हाँ। एक 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा लालमन जी आप भी। हाँ। जाने किस ख्याल में अब जी रहा है आदमी, पहले घाव कर रहा फिर सी रहा है आदमी। जय हो। भांग गांजा चरस और कोकीन मदिरा छोड़कर अब आदमी के खून को ही पी रहा है आदमी। क्या बात है गुरुदेव। जय हो। पावन है वो सुख दिन तीनों की बनी त्रिवेणी। लालमन जी इतने बौखला गए कि वो कहां बन गए त्रिवेणी। लालमन जी मुझे बड़ा अफसोस है कि आपके साथ अरविंद पदम जैसा रचनाकार होने के बाद भी आप वेणी नहीं जानते। वेणी, अरे वाह। वेणी नहीं जानते। वेणी, वेणी माने होता चोटी। तीनों बच्चों की चोटी बनाई गई। और जब चोटी बनाई जाती है चोटी तो 3 धाराएं होती हैं उसमें। ये बात। तीनों की बनी त्रिवेणी। लेकिन ये कहां तुम्हारे समझ में आने वाला है। त्रिवेणी दिखाओ कहां धारा बनी। तीनों बच्चे जब पैदा हुए तो तीनों की बनी त्रिवेणी। इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। क्या खड़े होकर के समझाना। मंच में कितना समझाएं। लालमन जी ज्यादा समझना हो तो मेरे स्कूल में आ जाना, फिर वहां तुमको ज्यादा समझा देंगे। जय हो।
अरे बोलना नहीं आता है। वैश्वत मनु, इनको वैवस्वत मनु नहीं पता है। वैश्वत मनु, अरे कैसे बन रही, लोग सुनेंगे क्या सुनेंगे? ये है लाल मन। भाई यम वैवस्वत मनु, बहना यमुना सुख देनी। सुरपुर में इन तीनों की पावन बन गई त्रिवेणी। तीनों की वेणी त्रिवेणी। यम ने यमलोक पाया, मनु ने सुरलोक पाया। यमुना जी आई धराधाम, श्यामा के स्वामी बने श्याम। लालमन जी अफसोस तो यह केवल आप मुखड़ा बांध लेते तो संतोष हो जाता कि मुखड़ा नहीं बांध पाए, अब कैसे कलाकार हैं? क्या बात है। श्यामल तन जिसने धारा, श्यामल जिसकी जलधारा। श्यामा के मन में श्याम ही श्याम, श्यामा के स्वामी बने श्याम। घर में कोशिश करना लालमन जी, यहाँ तुम्हारे बस की बात नहीं है। जय हो। फिर वही यमुना जब आई बढ़ी आगे, विषय छूट नहीं रहा है। क्या बात है। यमुना आगे बढ़ी, श्री हरि की आज्ञा से जब यमुना भूतल को धा, बिरजा और गंगा मैया आके यमुना में समाई। भक्तों की मंगल मूरत पिक बनी, तीनों की बनी त्रिवेणी। फिर यहाँ त्रिवेणी बनी इन्हीं की। यमुना चल दी आगे, फिर ऊपर से भूपर आई। क्या बात है। लेकर अनुराग आई। ब्रजभूमि से होकर के यमुना प्रयाग करती सबका मन चंगा। सरस्वती यमुना गंगा, लाल चंद्र संगम मुक्ति धाम। विषय नहीं छूटा, लेकिन अपनी करतूत देखो लालमन जी। जय हो। हमने देखो है पाया रागनी राम का संगम। जय हो। वाह। तीनों नदियों का पावन देखा प्रयाग में संगम। बहुत बढ़िया। वाह वाह। जो हम गाएं वही तुम जवाब में दे दे। और का सुना नहीं तुमने क्या? आजकल ऊपर से भूपर आई, लेकर अनुराग आई। ब्रजभूमि से होकर के गंगा यमुना प्रयाग में आई। करती सबका मन चंगा। सरस्वती यमुना गंगा, लाल चंद्र संगम मुक्ति धाम। ये तुम्हारी करतूत है लालमन जी। सुनिए, और महिमा वैष्णो देवी की ये है सब दुनिया जानी। बैठी त्रिकूट शिखर पर देखो वो माता रानी। ठीक है, मान लिया। फिर सरस्वती और महाकाली। लालमन जी कहाँ पढ़ लिया तुमने कि वैष्णो देवी के साथ में सरस्वती और काली भी है? बहुत अच्छे। कहाँ पढ़ लिया तुमने? जय हो। जितना बने उतना गाओ, जबरदस्ती की बात ना। कम गाओ, हम स्वीकार कर लेंगे ये बात, लेकिन जबरदस्ती की बात ना लगाओ। फिर तीसरी बात मिल जाए, गंगा सी पावन राम की भक्ति धारा। चर्चा ये चल रही कहाँ चली? राम के संगम की, फिर आगे भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग का संगम। जय हो। भटक रहे हो लालमन जी, भटक रहे हो, इसलिए कि तुमको जवाब का भी ज्ञान नहीं है। क्या बात है गुरुदेव।
आदरणीय हमारे श्रद्धेय संचालक महोदय जी जो गुरु की उपाधि पर बैठे हैं, उनकी ओर से आशीर्वाद आया, धन्यवाद। ऐसे जवाब नहीं होता लालमन जी। सुनिए जवाब, सुनिए आप। सुनिए। गीत आया कि बरसात के मौसम में बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो। क्या बात है? अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में दो, भरी बरसात में पी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। अच्छा ये कौन सी कलाकारी है? फिल्म जो कह रही है पी लेने दो, पी लेने दो रे, पी लेने दो। अच्छा ये बेमतलब की जवाब लगाना क्या मतलब है इसका? अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। भरी बरसात में पी लेने दो। बात बढ़िया है आपकी। पैर ये आंसुओं से धो लेने दो। क्या बात है? पैर ये आंसुओं से धो लेने दो, आज जी भर के मुझे रोने दो। लालमन जी, भैया पदम जी, थोड़ा सा विचार करिएगा। अगर आपने काफिया बांध लिया था, धो लेने दो, रो लेने दो, अपने ही गीत में आप काफिया बदल गए। क्या बात है? आपको शब्द नहीं मिले आगे। जय हो। संपदा सृष्टि की लुटाने दो, ये तुम्हारे दुकान है। धो लेने दो, रो लेने दो और लुटाने दो। जय हो। आज जी भर के मुझे खाने दो। जबरदस्ती के काफिया बांध रहे हैं। क्या बात है? सुनिए जवाब। सृष्टि की संपदा लुटाने दो। लालमन जी, कोसों नहीं भागा जाता, विषय जहां है जवाब वहीं से दिया जाता है। संपदा तीनों लोगों की मिल गई? नहीं, क्या है? दो लोगों की। क्या बात है? दो मुट्ठी खाए। ये बात। जब सुदामा जी घर पहुंचे, देखा कि राजसी ठाट है। मेरी कुटिया कहाँ गई? कहाँ गई कुटिया?
बारे सोच रहे हैं। भैया ये आपका पुरस्कार हम बोल देंगे, लेकिन जवाब में सोच रहे निकल जाएगा। सुनिए, जवाब सुनिएगा। सुदामा जी आज ढूंढ रहे हैं। ओ कहाँ गई कुटिया? मौचक के देख रहे हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला महारानी बनकर के दासियों के साथ लेकर के आरती का थाल लेकर आ गई। सामने खड़ी हो गई, बोले महाराज। बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूँ। क्या बात है गुरुदेव? बोले ये सब कहाँ से? बोले महाराज ये सब जहाँ गए थे वहीं से। ये बात हाथ जोड़ के बोली है ऐसे बानी, बोली है ऐसे बानी, बदली है सब कहानी। कान्हा है ऐसे दानी कि मैं बन गई महारानी। कान्हा है ऐसे दानी कि मैं बन गई महारानी। महाराज महाराज अब लो रहे जी भर के देखना, जी भर का प्रयोग। महाराज सारे दुखों को अब धो लेने दो, या सुनिए सारे सपनों को सजा लेने दो, सारे सपनों को सजा लेने दो, सजा लेने दो। अब तो जी भर के मजा लेने दो। सारे सपनों को सजा लेने दो। गरीबी बहुत भोगी है महाराज। सारे सपनों को सजा लेने दो, सजा लेने दो। आज जी भर के मजा लेने दो, आज जी भर के मजा लेने दो, आज जी भर के मजा लेने दो। इसमें उसकी भी रजा लेने दो, ईश्वर की, इसमें उसकी भी रजा लेने दो। आज जी भर के मजा लेने दो, आज जी भर के मजा लेने दो, आज जी भर के मजा लेने दो। भैया कह रहे हैं तुरंत बोल दीजिएगा, तुरंत बोल देते हैं। भैया रामकृष्ण दादाजी काफी अबंध पर ये 21 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। काफी अबंध पर सारे सपनों को सजा लेने दो, सारे सपनों को सजा लेने दो। आज जी भर के मजा लेने दो, लालमन जी रो लेने का जवाब यही है। वो कहे रो लेने दो, वो कहे नहीं रोना नहीं है, अब मजा लेने दो। साज जितने हैं बजा लेने दो, साज जीवन के सजा लेने दो। आज जी भर के मजा लेने दो,
आज जी भर के मजा लेने दो, जी भर के मजा लेने दो, आज जी भर के मजा लेने दो। और आदरणीय सम्मानीय उदयराज शर्मा जी व उनके शिष्य अजय भैया, रचनाकार शंभू नाल वादक राजू मोरावा उन्नाव, आकाश जख्मी भैया, आपकी ओर से ये 501 पतमुद्राएं इन 2 लाइनों में है। 501 पतमुद्राएं, जिसमें 100 रुपया हमारे ढोलक वादक के लिए, 400 हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सम्मानीय को। और एक गीत और आया है भैया लालमन जी की ओर से। बहुत बढ़िया। कि सुबह के उठ कर भैया लालमन जी, आपने जो धुन गाई है बड़ी कला दिखाई है उसमें। घर में कैसेट में सुनना ओरिजिनल गीत को सुनना तो पता लगेगा कि हमने ओरिजिनल गीत की चटनी बांट के रख दी है। सुबह के उठकर मैंने देखा उनसे आंखें चार हुई, उनसे आंखें चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले जन समुदाय एक निवेदन करना चाह रहा हूं। लालमन जी और पदम जी जरा ध्यान दें। युद्ध में वीरों से ढाल और तीरों से यज्ञ दिया है चला, वीरबाद पर नारायण ने अपना चक्र चलाया। हरि के द्वारा भूम में भी वो भारी संघार हुआ। क्यों? चक्र चला जब वीरभद्र पर जाके गले का हार हुआ। भैया लालमन जी, चक्र चलाया लेकिन वो फूल बन गए, फूल बन गए, फूल बन गए। बाण चलाया, फूल बन गए। लेकिन एक निवेदन करता हूं, किसी किताब में लिखा हुआ ये देख लेना, फूलों का जो बनता है भैया लालमन जी, वो हार बनता है क्या? हार नहीं होता। जो कहते हैं फूलों का हार, वो गलत है। ये बात फूलों की माल होती है। ये बात बहुत बहुत धन्यवाद है। मुंडों का हार नहीं सुना होगा आपने? मुंडों की माल, क्या बात है। फूलों की माल।
हार बन गया। सुनिएगा, सुनिए। घर से लिख के लाए आप, मंच पे दे रहा हूं, वो मिलान करके देखना भैया लालमन जी। ओ भगवान ब्रह्मा आराधना कर रहे हैं भोलेनाथ की। जय हो। अर्जी है डाली, और जी डाली तो पहला शब्द अर्जी में लिख दिया। अर्जी है डाली, कहा कपाली, और जब कपाली कह दिया भोलेनाथ को, अर्जी है डाली, कहा कपाली, शिव को क्रोध तो क्रोध में आकर शूल उठाकर उसका शीश उड़ाया। विधि का क्रोध में आकर शूल उठाकर विधि का शीश उड़ाया, लेकिन शीश कट गया। शीश के भोलेनाथ ने 3 टुकड़े किए। बना क्या? क्या हो? जटा जली, जटा जली उनके पल गए, जटा जली उनके पल गए, घटना बड़ी कमाल हुई। ब्रह्मा जी के नेत्र जो निकले, ब्रह्मा जी के अक्ष जो निकले, वो अक्षों की माल हुई। ब्रह्मा जी के अक्ष जो निकले, शीश कट रहा है, लेकिन बन रही है माला। जटा जली उनके पल गए, घटना बड़ी कमाल हुई। ब्रह्मा जी की आंखों से ही शिव जी की अक्षमाल हुई। दूसरा सुनिए, सर काटा माला बनी, दूसरा सर कहां काटा? आदरणीय सम्मानित श्री रामकृष्ण दादा जी की ओर से ये माला और माल लालवा जी, माल की चर्चा हमने की तो गले सुशोभित माल हुए। सुनिए, राहु
देवताओं की पंक्ति में रूप बनाकर जय हो। अमृत पीने लगा। वाह। अमृत पीने लगा, इशारा कर दिया सूर्य और चंद्रमा ने कि ये देवता नहीं है। क्या बात है। हरि को बताया हे महाराज, हरि को बताया राक्षस ये आया, हरि को बताया राक्षस ये आया, हरि ने चक्र चला, शीश तो कट गया लेकिन अमृत पीने के कारण मरा नहीं, मरा नहीं। उसने ग्रास बनाया चंद्रमा को, चंद्रमा भागा, शिव की शरण आया, राहु पीछे भागा। ये बात कहा महाराज अन्याय हो रहा है, आप देवता और दैत्य दोनों के स्वामी हैं, जय हो। अन्याय करे को सर चढ़ा लिया, वो मेरा ग्रास है। तो शिव शंकर ने उस राहु को भी निज शीश चढ़ाया। अच्छा, शीश चढ़ा लिया, राहु के डर से चंद्रमा भागा था, वहीं चंद्रमा वहीं राहु बैठ गया, चंद्रमा थर थर कांपने लगा। अमृत स्रवित हुआ, चंद्रमा में अमृत है और अमृत की धार राहु को मिली तो शीश, एक शीश अनेकों शीशों में परिणित हो गया। एक शीश के कईयों हो गए, एक शीश के कईयों हो गए, घटना बड़ी कमाल हुई। चंद्रमा चिल्लाने लगा, महाराज क्या कर रहे हो? बोले चिंता ना करो, सारे शीशों को उतारा, चक्र से हरि ने शीश जो काटा, चक्र से शिव ने शीश, चक्र से हरि ने शीश ने, चक्र से हरि ने शीश जो काटा, वो शिव की मुंडमाल हुई। सारे शीश उतार करके भगवान भोलेनाथ ने अपने गले में पहन लिए राहु के शीशों की माला। एक शीश के कईयों हो गए, घटना बड़ी कमाल हुई। हरि ने चक्र से शीश जो काटा, वो शिव की मुंडमाल हुई। हरि ने चक्र से शीश जो काटा, ये हार नहीं हुए, हार नहीं हुए, माल हुई। वो शिव की मुंडमाल हुई। हरि ने चक्र से शीश जो काटा, घटना बड़ी कमाल हुई। इधर भी उधर भी हरि ने चक्र से शीश जो काटा, वो शिव की मुंडमाल हुई। एक और मुंडमाल हुई। सती मरण से
से शिव को मोह हुआ है। तीनों लोकों में लेकर घूमने लगे। एक पुरस्कार और रह गया। विशाल जवाबी कीर्तन 14/11/2024 कलाकार हैं सचदेवा सराठी जी और भैया अजय विजय हो रही। स्थान है गिरधारा इंटर कॉलेज अशरफाबाद लखनऊ। आयोजक है संयुक्त परिवार एक परिवार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री पाल कश्यप जी, राम विनोद वाजपेयी जी, HS लोहलिया जी, लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सती का मरण हो गया, सती जल गई। यज्ञ कुंड में मोह हो गया भगवान शिव को। तो क्रोध के मारे सती को धारे वो त्रिभुवन में घूमे, वो त्रिभुवन में घूमे। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना की कुछ करो। तो भगवान भोलेनाथ की स्थिति देख करके अंग काटे कई भागों में बांटे, 51 टुकड़े कर दिए। लेकिन उन टुकड़ों को भोलेनाथ है चूमे। लेकिन जहां भगवान भोलेनाथ ने देखा सती किसी को शिव जी चूमे, ये घटना बड़ी कमाल हुई। एक नहीं कई बार से जितने सती के शीश कटे थे वो शिव की मुंडमाल हुई। बोले शंकर भगवान की जय। ये तुम्हारे बहुत विशालतम अच्छे गीत का टूटा फूटा मंचीय प्रयास है।